तो गाइज़ ये है सैमी ग्राम सब्सक्राइबर्स की सक्सेस स्टोरी पार्ट 10। एक्चुअली पार्ट 9 ही है, बट मैंने वो स्प्लिट कर दिया, तो अभी आपको कंटिन्यूशन सुनाई देगी मेरी उसी वीडियो की। जहाँ पर मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी एंड कुछ दिल की बात है टाइप ऑफ थिंग, राइट। ठीक है, चलो इन्जॉय द वीडियो। तो एज आई सेड, 1 महीना हो गया मैंने अपलोड नहीं किया वीडियो, बट इसके बदले में मेरी एक सक्सेस स्टोरी भी है, दो सक्सेस स्टोरीज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये अभी कुछ दिनों पहले की बात थी, एक्चुअली शायद लास्ट वीक की बात थी। मुझे ना कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए था अपने कुछ फॉर्म्स में भरने के लिए। आई एम सीरियस गाइस, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ओके, आई रिपीट, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो। एंड गाइस सच में, एंड मैं इतना खुल के भी सब कुछ नहीं बोल पा रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ यूट्यूब, एंड मतलब मैं अपने ऑडियंस को ऐसे सिलेक्ट तो नहीं कर सकती ना फ़िलहाल। आई डोंट वांट टू, मतलब समझ रहे हो, राइट। एनीवेज, तो हाँ, तो जस्ट इतना समझ लो कि कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, एंड इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपके साथ ये सक्सेस स्टोरी तो डेफिनेटली शेयर करना चाहती हूँ। इसमें ना गलती मेरी भी हुई थी ज़रा सा, कि मैं भूल गई थी उस चीज़ को टाइम से करना, जिसकी वजह से फिर मुझे डर भी लग रहा था, मैं थोड़ी सी पैनिक भी हो गई, क्योंकि मैं वैसी टाइप की लड़की थी, अभी उतनी नहीं हूँ, बट उस वक्त बहुत ज़्यादा थी ऐसे एंग्शियस होना, पैनिक करना छोटी छोटी बातों को लेकर। बट तो इस बार भी मेरे अंदर वो आया था लास्ट वीक, आई थिंक लास्ट वीक या 1-2 हफ्ते पहले समझ लो। बट एनीवेज, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो जिस इंसान से मैं मांग रही थी वो इंसान देने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की, इसलिए ये मेरे लिए मैनिफेस्टेशन ही है, क्योंकि वो इंसान देने को तैयार ही नहीं था। कोई ना कोई बहाना चल रहा था, जैसे कि नहीं मेरे पास नहीं है, उसके बाद नहीं मैं नहीं दे सकता, या फिर उसके बाद, विच इज़ क्वाइट, इट वॉज़ क्वाइट सिली रीज़न, बट आई स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि वो मुझे उनसे ही मिल सकती है ना, वो किसी और से तो मिल नहीं सकती मुझे। ही वॉज़ द पर्सन हु हैज़ टू गिव मी काइंड ऑफ थिंग, राइट। एनीवेज, मैंने मतलब उनसे 4-5 बार कॉल किया, मांगा कई बार, बट नथिंग हैपेंड, ही जस्ट केप्ट डिनाइंग। बट आई वाज ऑन अ डेडलाइन, ठीक है, मुझे वो फॉर्म आई थिंक 2 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना था, बिकॉज आई वाज ऑन अ डेडलाइन। तो एज आई सेड, टेंशन, पैनिक, ये सारी चीज़ें हुई मुझे, बट फिर व्हाट, आई वाज लाइक, व्हाट अंतरा, यही बेस्ट टाइम है रोबोटिक एफर्मेशंस को टेस्ट करना अपनी लाइफ में, एंड मैंने पहले भी किया है। वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे स्ट्रेस भी हो ही रहा था कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट कॉन्फिडेंस भी था। तो आई वाज लाइक, यही सही वक्त है लॉ ऑफ अजम्पशन को टेस्ट करना अपनी लाइफ में, क्योंकि हम अक्सर लाइक अच्छे टाइम्स में फिर अफर्म करते हैं, मतलब नहीं, बुरे टाइम्स में भी मैनिफेस्ट वगैरह करने की कोशिश करते, बट हम भूल जाते ना फिर कभी कभार की, अरे अभी बहुत टेंशन हो रहा है, तो मतलब वो होता है ना ह्यूमन नेचर काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि वैसे हमारी प्रोग्रामिंग हुई थी शुरू से, तो वो बदलना थोड़ा सा टाइम लगता है, बट दैट्स ऑल्सो एन अजम्पशन ऑफ माइंड। बट एनीवेज, मूविंग ऑन। तो मैंने फिर क्या किया, मैं उस वक्त काम कर रही थी, और मैं काम करते करते 2 घंटों तक मैंने कंटिन्यूसली अफर्म किया, मतलब बिना रुके। मेरे मन में नेगेटिव चीज़ें आ रही थी कि ओ माय गॉड, ये नहीं हुआ तो क्या होगा टाइप ऑफ थिंग, बहुत सारी नेगेटिव सिनेरियोज़ वगैरह सब कुछ चल रही थी, लेकिन मैंने जस्ट इग्नोर किया। एंड जब जब मुझे टेंशन हो रहा था, मैंने बेसिकली जस्ट खुद को डांटा और बोला कि नो, कुछ भी हो जाए आज मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। एंड मैंने अपने बेस्टी को भी बोला कि तेरे नींद से उठने से पहले देखना, मुझे ये इन्फो मिल जाएगी, ठीक है, तुम्हारी नींद से उठने से पहले ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल ही जाएगी, क्योंकि मेरा बेस्टी वही आइडियाज़ दे रहा था लॉजिकल, कि ये इन्फो नहीं दिया उसने तो ये करना होगा, वो करना होगा, डोंट वरी वगैरह वगैरह चीज़ें। बट आई वाज लाइक, व्हाट, मुझे कुछ भी हो जाए, आज के आज ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा। एंड गाइज़, जब मैंने ये कहा ना मेरे फ्रेंड को, तो मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी इस बारे में। आई वॉज़ नॉट श्योर एट ऑल। मैं बस हवा में मैंने बोल दिया, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली सैमी की टीचिंग्स याद आई मुझे, सक्सेस स्टोरीज़ वगैरह, उस वजह से कॉन्फिडेंस भी मिलने लगा मुझे कि
या आई बिलीव इन दिस स्टफ, सो मुझे अफर्म करना है, दैट्स ऑल आई नीड टू, आई जस्ट नीड टू रीप्रोग्राम माई माइंड एंड वो सारी चीज़ें। एंड गाइज गेस व्हाट, 2 घंटे बाद मुझे फीलिंग आई, मैंने सोचा एक और बार ट्राई कर लेती हूँ, कॉल लगा लेती हूँ, एंड मैंने फिर से मांगा, एंड गेस व्हाट, दैट पर्सन फाइनली एग्रीड। फाइनली वो इंसान माना फाइनली वो इंसान माना। एंड उससे पहले मैंने इतनी बार जो पूछा, ही रिजेक्टेड 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 रिजेक्टेड, एंड फाइनली दैट पर्सन अग्रीड टू इट। एंड एज आई सेड कि गलती मेरी भी हो गई थी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी एंड मेरे दिमाग से टोटली हट गया था। मैं यूजुअली ऐसे करती नहीं हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं हमेशा टाइम से करती हूँ, लेकिन इस बार हो गया और होता रहता है, सो इट्स फाइन। लेकिन इवन दो गलती मेरी थी, टेंशन मेरी बहुत ज़्यादा होने लगी मुझे, ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने सोचा कि खुद को दोष देकर कोई फ़ायदा है नहीं। यही टाइम है, यही टाइम होता है जब अपनी सारी फ़िलॉसफीज़ जो हम लोगों को बोलते हैं या जो हम बिलीव करते हैं उसको टेस्ट करना। तो यही तो मैं ग्रेटफुल भी हूँ कि ये मौका आया मेरी लाइफ में, बिकॉज़ मैं टेस्ट भी कर पाई, क्योंकि ये जो टफ़ एकदम सिचुएशंस होती है ना, जहाँ पर सब कुछ बस बहुत इम्पॉसिबल लगता है, और तब हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश रहते हैं, हम अपने एफर्मेशंस पे डटे रहते हैं, रोबोटिक अफर्मिंग या जो भी हमारी बिलीफ सिस्टम है, जब उसको यूज़ करते हैं हम, तब हमारा जो वो और फिर मैनिफेस्ट हो जाती है, देन उससे ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी जो अजम्पशन है कि यस, लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क्स, रोबोटिक एफर्मेशन वर्क्स, वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वो हमारी बिलीफ सिस्टम बन जाती है, क्योंकि शुरू में हम जस्ट एफर्मेशंस देंगे, विश्वास नहीं होता, बट विश्वास, ये सक्सेस स्टोरीज़ जब हमें मिलती है ना हमारी खुद की, तब जाके हमारा विश्वास एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब हमारे पास अपनी खुद की सक्सेस स्टोरीज इतनी होती नहीं है, तो दूसरों की सुनने से वो भरोसा आता है। सो हाँ, ये भी एक रीज़न था व्हाई आई ओपन दिस चैनल, और सक्सेस स्टोरी वाला इन पर्टिकुलर। एंड आपको शायद अजीब लगे, नहीं अजीब क्यों लगेगा सुनने में, बट मेरा ये चैनल, मैं हम इट्स मोर लाइक, मैंने बहुत ही गिने चुने लोगों को बताया अपने इस चैनल के बारे में। मेरे परिवार को पता है, बट दे डोंट नो व्हाट माय कंटेंट एग्जैक्टली इज़। मेरे भाई बहन को पता है, बट दे डोंट वॉच माय वीडियोस एनीवेज, और मैं उनको फोर्स भी नहीं करती। एंड मेरे कुछ 2-3 गिनी चुने दोस्तों के पास मेरा इस चैनल का लिंक है, तो मैं बहुत सीक्रेटिव रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो कुछ ही लोगों को मैं शेयर करती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं, मैनिफेस्टेशन भी शेयर करती हूँ। व्हाट इफ़ इट्स अबाउट देम टू, मैं नहीं चाहती कि वो सुने कि it's fine, it's okay, at some point they might have to hear it, but you know what I mean, सुना है, जैसे मैंने अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताया, सो उन्होंने भी सुना है ऑब्वियसली, बट जैसे कोवर्कर हो गया कोई, मैं नहीं शेयर करती अपने चैनल का लिंक। मैंने कितना अजीब लगता है कि हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ अपने चैनल पर। नहीं अजीब लगता है, बट इट्स जस्ट अभी के लिए आई एम नॉट कंफर्टेबल, मे बी बिकॉज मैं अभी तक एडजस्ट हो रही हूँ, सो इसलिए मेरा ये चैनल एकदम I just like to keep it a little secretive, या not रिश्तेदारों में वगैरह वगैरह, what I mean. So okay, let's get back to the video. Sorry, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल बिलीफ पे है ना, तो मैं नहीं चाहती कि अगर मेरे कोवर्कर्स या जिसके साथ मैं काम करती हूँ, जिनसे मैं मिलती हूँ रोज़ या जो भी है, अगर वो मेरे आइडियोलॉजी से थोड़ा अपोज, मुझे नहीं चाहिए उनका इंप्रेशन, तो मैंने बंद कर दिया है फोर्स करना किसी और को, वो चाहे वो परिवार वालों को हो या किसी को भी, उनको अपने टाइम में समझ में आ जाएगा। और आई कैन मे बी मैनिफेस्टेड, राइट, आई हैव मैनिफेस्टेड चेंज इन माइंड्स ऑफ अदर पीपल अ लॉट एंड वेरी सक्सेसफुली। तो ये भी एक चीज़ है जो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि किसी और को फोर्स मत करो। आपकी जो आइडियोलॉजी, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, जो डोंट फोर्स देम। आई ट्राई टू डू दैट, एंड ये बहुत गलत है, बिकॉज उनको उनके टाइम में समझने दो। आप खुद मैनिफेस्ट करो, मे बी देयर चेंज ऑफ माइंड इफ़ यू केयर और इफ़ यू रियली वांट, ये छोटा सा मैसेज, आई नो आई एम रैम्बलिंग हियर, बट या। एंड मैंने ना अपनी जब भी मैं पैनिक होती हूँ ना, एंड ऑल दीज चीज़ें डर लगता है मुझे, और उस टाइम मैंने नोटिस किया है कि मेरी मैनिफेस्टेशन की पावर ना और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक्त मैं ना मुझे मौका नहीं मिलता कि हाँ नहीं, मेरे ना डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये इसके इस सिचुएशन में
मतलब मेरे पास ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो जब टेंशन होता है ना इंसान को, जब स्ट्रेस्ड हो जाता है, तब उसको सिर्फ एकदम पास की चीज़ दिखती है, पूरा बड़ा पिक्चर बहुत रेयरली दिखता है। तो मेरे साथ भी वैसे ही हो रहा था। एंड तो आई वाज लाइक कि यू नो व्हाट, नहीं, मुझे आई नीड टू मैनिफेस्ट दिस, आई जस्ट नीड टू मैनिफेस्ट दिस एंड ओनली दिस। उस वक्त मैं ब्लैंकेट एफर्मेशन भी करने की कोशिश कर रही थी, शायद मैंने किया भी, जैसे कि एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, मैंने ये भी एफर्म किया कुछ टाइम। लेकिन मेरा मेन जो एफर्मेशन था कि मुझे उस इंसान से ये इन्फो मिल चुका है, ऐसे टाइप का, ही इज़ एग्रीड टू गिव मी दिस इन्फो, ही इज़, आई ऑलरेडी गॉट दैट इन्फो समहाउ, या ऐसा कुछ मेरा एफर्मेशन था। सो हाँ, तो मैंने नोटिस किया, यू नो व्हाट, कि जब हमारी लाइफ में ना ऐसे टेंशन और स्ट्रेस होती है, देन हमारा वो जो डिज़ायर होता है ना मैनिफेस्ट करने का, जो इच्छा, वो एकदम उमड़ उमड़ के आती है, एंड दैट फोर्सेस अस। वो प्रेशर जो होता है ना, वो टेंशन, प्रेशर, डर, वो हमें फोर्स करता है कि हम और स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करें। एटलीस्ट मेरे लाइफ में मैंने यही नोटिस किया है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती मेरी लाइफ में कि हाँ, मतलब ठीक है, मुझे ना ये, क्योंकि ओके, मैंने नोटिस किया है कि जब ऐसे मुझे कभी कभार मन करता है ना ऐसे कुछ कि हाँ, मुझे ना ये मैनिफेस्ट करना है बहुत स्ट्रांगली, ओके, वो फीलिंग बहुत स्ट्रांगली होती है, बट देन उसके बाद कुछ ही देर बाद इट्स लाइक ठीक है, मैं भूल जाती हूँ कि ये डिज़ायर थी भी मेरी, या मुझे मैनिफेस्ट करना भी है। मतलब मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मतलब वही पुरानी असम्पशंस आ जाती है। तो वो एक डिज़ायर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी टू मैनिफेस्ट, क्योंकि जब तक वो स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं होती तब तक हम वी डोंट वर्क और एफर्म टूवर्ड्स इट। लेकिन ऐसे भी चीज़ें होती है ना जो वी डोंट इवन केयर, कि मतलब हाँ, ये हो तो हो, ना हो तो ना हो, तो वो भी मैनिफेस्ट होती हुई मैंने देखी है। बट वो मैंने कुछ नोटिस की, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। डू लेट मी नो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। तो हाँ, तो एटलीस्ट उस टेंशन और प्रेशर ने मुझे पुश किया है नॉन स्टॉप अफर्म करने के लिए, कि हाँ, नॉन स्टॉप तो अफर्म करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे प्रेशर और टेंशन हमेशा चाहिए, नो, मैं नहीं चाहती हूँ। तो वो भी एक पुश होता है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब हेडेक चाहिए ही नहीं, तो मैं कर देती हूँ ये काम, या मैं अफर्म कर देती हूँ अभी से, या यू नो व्हाट आई मीन, ऐसा। तो एनीवेज़, एक और चीज़ मैंने मैनिफेस्ट किया था। मतलब इतना कुछ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं था मेरा, बस ऐसे ही मैंने मतलब सोचा कि अफर्म करूँ बार बार कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, बस टेस्ट करने के लिए। तो मैं जब जॉब में थी अपने, मैं इसको बस अफर्म कर रही थी, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। शायद 1-2 घंटे बाद मतलब मैंने कुछ ही टाइम अफर्म किया, 1-2 घंटे तक नहीं, जस्ट 10-15-20 मिनट ऐसे मैंने अफर्म किया होगा। और आई थिंक क्योंकि मैं काम में बिज़ी हो गई थी, एंड लाइक मैं भूल चुकी थी उस बारे में, लाइक जानबूझ कर नहीं, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। तो शायद 1-2 घंटे बाद मैं जिस लड़के का काम कर रही थी, उसने मुझे अपने वॉलेट से ना $5 निकाला, स्माइल किया और मेरे हाथों में थमा दिया, एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड वाई। एंड गाइज, ये यूजुअली होता ही नहीं है, स्पेशली जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ, वहाँ पर तो ऐसा होता ही नहीं है, इट्स नॉट दैट कॉमन। सो आई वॉज रियली शॉक्ड, ओके। उस वक्त मुझे सच में, एटलीस्ट जितनी देर तक मैं वहाँ पर काम करी थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, तो बिल्कुल भी नहीं, ना तो मैंने अपनी किसी और कोवर्कर के साथ होते हुए देखा। सो आई वॉज सो शॉक्ड, ओके। सो उस वक्त मुझे सच में लाइक ये एफर्मेशन वगैरह के बारे में याद ही नहीं था। आई डोंट नो कैसे, जानबूझकर नहीं भूली मैं बस भूल गई, क्योंकि मैं इतनी बिज़ी हो गई थी काम में, तो मैं जस्ट सब कुछ भूल गई इस बारे में। तो मेरे मन में ये सोच आ रहा था कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि ये लड़का इतना खुश होकर, मतलब स्माइल करके, इतना पोलाइटली मतलब मुझे पैसा दे रहा है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था पहले। सो मुझे शुरू में मतलब काफ़ी शॉकिंग लगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे याद नहीं था, बट ऑफ कोर्स आई वाज हैप्पी टू, इट वाज वेरी स्वीट। बट यूजुअली मैं किसी से पैसे नहीं लेती हूँ, मैं मना कर देती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी शाई। मतलब ऐसा इस जॉब में तो हुआ नहीं, बट अगर ऐसे होता है जैसे बचपन में वगैरह, मैं नहीं लेती हूँ, आई एम शाई इन दैट केस। बट मैं लाइक क्यों मैं ऐसे बिना लाइक सिंपली बिना पैसों का तो काम लेने में मुझे वो थोड़ा सा, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। बट इस लड़के ने ना जब मुझे ये पैसे दिया, आई जस्ट केप्ट इट। मैंने, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने मना भी नहीं किया। आई वाज लाइक ओके,
आई थिंक मैं अपने थॉट प्रोसेस में थी, मैंने मना ही नहीं किया, मैंने जस्ट रख दिया लिटरली। एंड दैट वाज लाइक एनीवेज। तो फिर लाइक 30 मिनट्स बाद, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद मुझे याद आया कि OMG, मैं तो अफर्म कर रही थी ना कि आई एम अ मनी मैग्नेट। सो ये काफ़ी एक स्वीट सी मैनिफेस्टेशन थी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि आई वाज जस्ट टेस्टिंग दिस। तो हाँ गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। मैंने नोटिस किया जब भी मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। मैंने सोचा कि मैं 4-5 शेयर करूँगी तो 2-3 मिनट का और वीडियो बन जाएगा, बट ये तो शायद 15 मिनट से ज़्यादा ही बन गया। बट या ओके, तो चलो अब मैं रखती हूँ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस विद मी, फॉर वेटिंग फॉर माई वीडियोज़, एंड आई लव यू गाइस। थैंक यू, बाय।